अब हम लोग आते हैं मगध में। अब हम लोगों ने अंग पढ़ लिया, वजी पढ़ लिया, बात है मगध। मगध सबसे मजबूत, मगध सबसे मजबूत, जिसमें देखिए बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, यस, अलग अगर दिखना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग कार्य करने, जैसे आप लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग सक्सेस हो गए तो आप अपने खानदान में अलग हो जाएंगे ना, आपको एक अलग पहचान मिलती है। अगर आप लोग सक्सेस हो गए, डीवाईएसपी बन गया, एसडीएम बन गए, देख रहे हैं हर जगह कितने बच्चों का होर्डिंग लगा हुआ है, बच्चे रील्स डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए भाई मेरा होर्डिंग है। कई बच्चे, मतलब अच्छा लगता है ये चीज, मतलब पॉजिटिव चीज है। तो अलग पहचान मिली उनको, उनके खानदान में अलग पहचान मिली। देखिए गांव वाले तक स्वागत कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस तरीके से मेहनत कीजिए, आपको भी पहचान मिलेगी, है कि नहीं। अब हम लोग आते हैं मगध, पूरे महाजनपद में सबसे मजबूत। राजधानी गिरिब्रज, राजगीर, पाटलिपुत्रा, वैशाली भी बना था एक कुछ समय के लिए, सबसे मजबूत। आखिर क्या कारण था कि मगध इतना मजबूत बना? कोई बता सकता है कि आखिर क्या कारण था कि मगध इतना मजबूत बना है? दो तीन बिंदु बताइए कमेंट में, मैं देख रहा हूं। 2-3 बिंदु बताइए कमेंट में कि आखिर ऐसा क्या था जिसमें इतने मजबूत तरीके से मगध उभरा। देखिए पहला क्या था कि इसका जो लोकेशन था, यस, इसका जो लोकेशन था, अगर मैं मगध की बात करूं, ये मगध का एरिया है, ये लोकेशन था यहां से गंगा नदी। तो पहला तो आपको नदी, भी गंगा जैसी नदी मिल गई, तो 2 फायदा हो गया। एक तो पीने के पानी है ना, जो सबसे बेसिक नीड है उसकी खाना पूर्ति हो गई। कृषि, एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, इसका फायदा मिल गया, 2 फायदा। तीसरा, इस क्षेत्र में लोहा वगैरह, कुछ थोड़ा सा दक्षिण जाइएगा तो आज भी लोहा वगैरह मिलता है। आयरन मिलना इस क्षेत्र में बहुत बड़ा चीज था। क्या था? आयरन। आयरन मिलना इस क्षेत्र में बहुत चीज था। तीसरी चीज आपको मगध को मजबूत बनाने में रही कि यह नदियों के द्वारा घिरा क्षेत्र था, पहाड़ों के द्वारा घिरा क्षेत्र था। तो नेचुरल सेफ्टी पहले से ही लगा हुआ था। अगर आप राजगीर जाइए तो पहाड़ों से घिरा हुआ है, कोई अगर दूसरा आक्रमणकारी आता है तो साफ पता चल जाएगा। अगर मेन जो एक रास्ता है वहां से कोई आएगा तो वहां पर पहले से ही आपको तैनात है मेरी सेना, है ना, मेरे लोग, और पहाड़ों से कोई उधर से आएगा नहीं, तो नेचुरल सेफ्टी था। और अगर इधर पाटलिपुत्रा एरिया की बात करें तो गंगा, इधर सोन, इधर पुनपुन, है ना, उधर गंडक, पूरे तरह से नदियां थी। यही सब कारण, आयरन का मिलना बहुत बड़ी खोज थी। रीजन यहां से क्या हुआ कि एक तो आयरन के कारण इन लोग ने कृषि उपकरण बनाना शुरू कर दिया, यानी जो मिट्टी वगैरह की कोड़ाई होती है, ठीक है, जो कृषि करते हैं ये लोग, रोपते हैं, वो गहराई तक करने लगे, क्योंकि लोहे का आपको औजार गहराई तक। और दूसरा क्या था कि राजा अपनी सेफ्टी के लिए हथियार बनाने लगे, अपने कवच बनाने लगे। ठीक है, सोचिए कवच कोई बनाया होगा पहली बार और मार रहा होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। और एक जो लास्ट पॉइंट, इस क्षेत्र में एलिफेंट बहुत थे। आज भी देखिएगा कि आपको यहां से एलिफेंट बहुत है, पहले जंगल झाड़ का एरिया था ना पूरा। ये सब रीजन से देखिएगा कि यही कारण था कि नंद वंश में बहुत हाथी थे। सुनकर आधे लोग की हालत खराब हो जाती थी कि बाप रे बाप इतने हाथी। यही कारण था कि मगध इतना मजबूत बनकर उभरा, यही कारण था कि मगध इतना मजबूत बनकर उभरता है। क्लियर? फर्स्ट मेंशन ऑफ मगध इज फाउंड इन द अथर्ववेद। अथर्ववेद में भी सबसे पहले मगध की जानकारी मिलती है, अंग की भी सबसे पहले जानकारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं आगे, यानी अब इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। एक यहीं पर डिस्प्यूट है। अगर आप देखिएगा कुछ ऐसे किताब, टेक्स्ट बुक जो कि बिहार बेस्ड नहीं है, नॉर्मली है ना, जिसको हर स्टेट पढ़ता होगा, वहां पर कहीं भी बृहदत्त वंश की जानकारी नहीं होती होगी। राजा बृहदत्त या फिर राजा, यहां पर जानकारी कम होती है। रीजन क्या है कि उनकी जानकारी सिर्फ महाभारत पुराणों में ही देखने को मिलती है। कहीं भी आप देखिएगा कि नॉर्मल जो बुक है वहां पर जरासंध की कोई चर्चा नहीं है,
बृहदत्त की कोई चर्चा नहीं है। सीधे चर्चा किसकी आती है? तो सीधे चर्चा आपको आती है बिंबिसार की। सेम ऐसे ही, बट हम लोग चूंकि बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो महाभारत में चर्चा है। रीजन ये है कि कोई भी किताब उस काल के, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक हो, जैन धर्म से संबंधित पुस्तक हो, या फिर अन्य पुस्तक हो, कोई जानकारी ही नहीं देता, वो सीधे बिंबिसार की ही जानकारी देते। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि शायद बिंबिसार ही सबसे प्रमुख राजा होंगे, शायद बिंबिसार ही सबसे प्रमुख राजा होंगे। लेकिन महाभारत प्लस पुराण, महाभारत और पुराण ये जो जानकारी देते हैं, ये बृहदत्त वंश की जानकारी देते हैं, चेदीराज वसु की जानकारी देते। पूरी कहानी है। अगर आप महाभारत तो देखे होइएगा ना, महाभारत अगर देखे होइएगा, या कृष्ण के को अगर आप जान रहे हैं, या फिर उनके कुछ चीजों को देखे होंगे, कुछ धारावाहिक या फिर पढ़े होंगे, तो कृष्ण का कौन सा मामा था? कंस मामा। कृष्ण का मामा कंस। और हमको पता है कि ये महाभारत में एक अच्छा कैरेक्टर है। यही जो कंस थे जरासंध के दामाद थे। और कंस को मारा किसने? कंस को मारा कृष्ण ने। और उसके बाद जरासंध के लोग आए तो कृष्ण आपको द्वारका की तरफ रुख कर गए। तो इसी जरासंध की कहानी आपको महाभारत में देखने को मिलती है। और एक क्रूर शासक था, ठीक है, ये क्रूर शासक था, मतलब कि अच्छा राजा नहीं था जरासंध। कहा जाता कि आसपास के राजाओं को बंदी बनाता था, मजबूत था, पावरफुल था, और यह इससे प्रजा बहुत वो थी, इससे प्रजा बहुत ये थी। तो कहा जाता कि कृष्ण गए थे भीम के साथ, भीम के साथ यहां पर लड़ाई हुई, जरासंध की लड़ाई हुई, है ना, कृष्ण के साथ जरासंध की लड़ाई हुई थी। जो ये पूरी कहानी कहां पर आती है? ये पूरी कहानी की चर्चा आपको मिलती है महाभारत एंड पुराण में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट बौद्ध ग्रंथ क्या कहता है कि ना ना, हर्यक वंश पहले आया था। अब बौद्ध ही ग्रंथ नहीं, जैन ग्रंथ या अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, सब हर्यक वंश की जानकारी की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। बट चूंकि हम लोग बिहारवासी हैं तो हम लोग अपना ये भी पढ़ेंगे, चेदीराज वसु की भी पढ़ेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। ट्रंप जैसा ट्रंप, चलिए ट्रंप तो क्रैक भाई, चलिए। बृहदत्त वंश पुराणों के अनुसार महाभारत में सबसे पहले जो है चेदीराज वसु जो है उनका शासन है कि नहीं? महाभारत पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना प्रतापी राजा बृहदत्त था और इसी का पुत्र माना जाता है जरासंध। हालांकि कई जगह होता है कि जरासंध नवा राजा था। जरासंध और भीम की लड़ाई आपको होती है, और जरासंध भीम की लड़ाई को लेकर आपको देखेगा कि भारत के टूरिज्म में जो है ना, बिहार वगैरह के, वो सब चर्चा है। अगर आप शॉर्ट्स वगैरह देखिएगा, अगर आप यूट्यूब वगैरह पे, तो देखिएगा कि कई लोग दिखाते हैं कि कृष्ण के पहिए के निशान है पर्वतों पे, है ना। आप चले जाएगा अगर राजगीर, अगर आप लोग राजगीर घूमे होंगे तो आप देखिएगा ना कि वो दिखाता है कि कृष्ण का जो पहिया है, जो कि भारी था, तो कृष्ण के पहिए के निशान है, भीम के पैर के निशान है। और ये पावरफुल राजा था जरासंध। जरासंध की एक विशेषता थी, ठीक है, जरासंध की एक विशेषता क्या थी कि ये मरता नहीं था जल्दी, इसके शरीर को टुकड़े कर दिए जाए ना तो जुड़ जाता था, अकॉर्डिंग टू महाभारत, ठीक है। मैं नहीं देखा था भाई, मैं तो उस समय दक्षिण भारत था। अकॉर्डिंग टू महाभारत कहा जाता कि जरासंध जो था, इसलिए एक लड़ाई होती, देखिएगा कि दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध होता है, और जब भी भीम उसको टुकड़े कर रहा था, दोनों भाग जो है शरीर का इसे से जाकर मिल जाता था, मिल के साथ फिर लड़ाई करता था। भीम परेशान, भीम फिर चीर दिया, फिर फेंक दिया, फिर शरीर इसका जुड़ जाता था, फिर खड़ा। भीम परेशान कि भाई कैसे मरेगा, इसको तो मार दे रहे, जिंदा हो जा रहा है। तो कृष्ण याद है, कृष्ण ने आपको तीली लिया था ना, उसको तोड़ा था और क्रॉस फेंका था कि बॉडी को क्रॉस फेंको, तब जाकर जरासंध की मृत्यु होती। ये किसकी चर्चा है? हाँ, दो यूनिवर्स में फेंका गया उल्टा क्रॉस करके, तब जाकर जरासंध मरते हैं और उस एरिया को मुक्ति दिलाते हैं, है कि नहीं। इसकी राजधानी गिरिवर्ष थी, यानी बोले तो आज का राजगृह, है ना।
जरासंध के बाद सहदेव की चर्चा मिलती है कि सहदेव, वो महाभारत वाले सहदेव नहीं, सहदेव की यहां पर सहदेव रहे हैं। इसके बाद भी 22-32, लेकिन जो मेन है वो है रिपुंजय। महाभारत और इसके अनुसार लास्ट राजा जो होते हैं वो होते हैं रिपुंजय। रिपुंजय को ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि ये कमजोर शासक थे। कौन थे? कमजोर शासक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी का फायदा उठाते हैं इसके मंत्री, जिसका नाम था पुलिक। मंत्री का नाम क्या था? पुलिक था। और अपने नाबालिग पुत्र को गद्दी पे बैठाया, हत्या कर दिया, रिपुंजय की हत्या कर देता है। और अपने पुत्र जिसका तो गद्दी पे बैठाया। अब पुत्र बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था। इसका मौका का फायदा कौन उठाया? तो उसका एक सामंत था भट्टिये, ठीक है, क्या था? भट्टिये। क्या था? भट्टिये। तो भट्टिये जो है, भट्टिये ने क्या किया? इस नाबालिग पुत्र की हत्या कर दी और इसके जगह अपने पुत्र बिंबिसार को बैठाया। और महाभारत ऐसे कनेक्ट करता है कि रिपुंजय को मारा गया भट्टिये के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिपुंजय को मारा गया बट पुलिक के द्वारा, और पुलिक के बेटे को मारा गया भट्टिये के द्वारा। इसी भट्टिये का बेटा था बिंबिसार, जो आगे जाकर आपको हर्यक वंश की स्थापना करता है ना? आगे जाकर किसकी स्थापना करता है? हर्यक वंश की स्थापना करता है। बट बुद्धिज्म और जैनिज्म से यहां से जानकारी मिलती, ठीक है ना, यहां से जानकारी मिलती। जैसे देखिएगा, अगर आप चैट जीपीटी पे जाइएगा अगर, तो कुछ ऐसे बेसिक जानकारी है ना, कि जैसे मान लो कि आपको बिहार टूरिज्म से या बिहार के इतिहास से कुछ जानकारी चाहिए, तो ऐसे भी ले सकते हैं। जेमिनाई पे सबसे पहले जाइएगा, है ना, क्लिक कीजिएगा और यहां पर लिखिएगा बिहार हिस्ट्री, है ना, और उसके बाद सोर्स लिख दो कि भैया सोर्स मुझे क्या चाहिए, तो सोर्स लिख दीजिएगा बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेगा आपको, जेमिनाई कंप्लीट, और इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख रहे हैं यहां पर सीधा कर रहा है कि वैदिक मेंशन में कौन कौन सा एरिया था, तो वैदिक में भी आपको मगध वगैरह था, ठीक है। अगर आपको चले कि भाई ये इंग्लिश में है सर, मुझे हिंदी में चाहिए, तो हिंदी में भी आपको कुछ नहीं करना है। यहां से आप चाहे तो गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं, सीधा यहां से ट्रांसलेट पे जाइएगा, यहां से हिंदी कर लीजिएगा, है ना, सब हिंदी में आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको विकिपीडिया का सोर्सेज है, यहां पर लिख दीजिए कि भाई गवर्नमेंट सोर्स बताओ, बिहार गवर्नमेंट सोर्स ओनली। तो बिहार सरकार के सूत्रों के अनुसार, देख रहे हैं अब ये सर्च कर रहा है, ये सर्च कर रहा है और आपको सब कुछ यहां पर बेसिक चीजों को बता देगा। क्योंकि एक दो बच्चा लिखा था कि सर कैसे इसको करते हैं, आइडिया बहुत नहीं लगता है। देख रहे हैं आपको ये पूरा बता देगा, पूरी कहानी। देख रहे हैं हिंदी में कन्वर्ट हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर आपको हिंदी में पहले से ही कर दिया था। ये ब्रिटानिका का दे रहा है, ये बिहार कनेक्ट का आपको दे रहा है, ठीक है। कई सारे आपको यहां पर रिसोर्सेज के साथ दे रहा है पूरी जानकारी कि कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे, ये पूरी जानकारी। जरासंध की जानकारी चाहिए तो यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि देख रहे हैं पूरा यहां पर लिख भी रहा है कि पब्लिश्ड बाय नालंदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट, जरासंध रिकॉग्नाइज्ड, ये तो हिंदी में हो रहा है, जरासंध को महाभारत का प्राचीन मगध साम्राज्य के महान शक्तिशाली राजा के रूप में चिन्हित किया जाता है। संलयन शरीर मतलब किदवंती का मतलब क्या होता है कि आपको कहावत के अनुसार उनका जन्म दो अलग अलग निर्जीव मानव भागों से हुआ था। उसके पिता ने उन भयानक टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया था जहां जरा नाम का एक वन देवी ने उन्हें पाया। देख रहे हैं यहां पर इसके बारे में और अंदर से डिटेल्स मिल रहा है, जानकारी आपको दे रहा है कि जरासंध का जन्म कैसे हुआ था। देखो अकॉर्डिंग टू महाभारत इनका जन्म हुआ था दो अलग अलग शरीर, मतलब बहुत बड़े टाइप का शरीर था। इनके पिता ने क्या कहते हैं, इसके दोनों भागों जंगल में फेंक दिया था और वो भाग यानी जरा किसको मिला, तो एक वन देवी असुरी थी उनको मिला। जब उसके दोनों हिस्सों को अपने हाथों में एक साथ रखा तब जाकर रोते हुए बच्चे का जन्म हुआ और यही जरा से संग, तो जरा संग नाम पड़ा। तो ये सब कहानी आप चाहें तो देख सकते हैं, जेमिनाई का उपयोग कर सकते हैं, बहुत इजी है, आपका लाइफ इजी हो जाएगा। अब हमको करना है कि भैया इससे एमसीक्यूज दो,
है ना, क्या दो, एमसीक्यूज दो बिहार हिस्ट्री से, तो आपको इसे एमसीक्यूज भी मिल जाएगा। जिंदगी आसान कर दिया है ये सब एआई। देखिए जैसे आप लोग ये करते हैं ना, देखो देख रहे हैं, अब आपको यहां पर है कि बिहार का, मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, बिहार राज्य का आधिकारिक तौर पे नाम, ठीक है, बिहार, देख रहे हैं, आपका उत्तर एक है। फिर अगले में जाइए, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। कह रहा देखो, कौन सा शहर राज्य विश्व का पहला गणतंत्र, वैशाली। फिर से अगला में जाइए। अब मान लो कि मैं कुछ गलत आंसर मार रहा हूं, देखो क्या लिखेगा। जैसे मान लो कि राजस्थान की राजधानी, चलो है ना, यहां पर गिरिबर्स थी, मैं मान रहा हूं कुछ गलत, तो देखो क्या आंसर देगा। देखो आपका ये राजधानी चंपा की थी, देखो राइट आंसर पे भी कर दिया, देख रहे हो, राइट आंसर पे भी कर दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ऐसे भी आपको हेल्प ले सकते हैं, जिंदगी काफी आसान होती है। किस शासक ने पटना शहर को पुनर्जीवित किया और रुपया चलाया, ठीक है, शेर शाह सूरी, इनके बारे में बता देता। ये चीजें काफी आसान हो जाती है, मतलब ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग घर बैठे भी अपने मोबाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन मोबाइल में भी दे देता है आपको, ठीक है। तो यूज करना सीखिए, थोड़ा सा अपने आप को टेक के साथ फ्रेंडशिप कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे देखो ये जानकारी है, देखो वहां पर डिटेल्स दे दिया उसके बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग अब आते हैं इस पे, और भी आगे बता दूंगा हम लोग कैसे आंसर राइटिंग वगैरह का भी यूज करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, हर्यक वंश। क्या आते हैं, हर्यक वंश। इस वंश को प्रीतहंता वंश कहते हैं। प्रीतहंता वंश क्यों कहते हैं, तो यहां इस राज्य का ये था, इस वंश का, कि सब मैक्सिमम अपने पिता को मार मार कर राजा बना, अपने पिता को मार मार कर राजा बना। अब कैसे मार मार कर राजा बना, तो जैसे देखिए बिंबिसार को बेचारा अजातशत्रु मार दिया, अजातशत्रु को मार दिया जरा ये उदयन में मारे गए थे। तो कई सारे जो हैं वो आपको ये हुए। तो हर्यक वंश जो है, इस वंश को प्रीतहंता वंश कहते हैं। बिंबिसार इस वंश का संस्थापक था। और जानते हैं ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था कि ये किस ईयर में राजा बन गया था। मात्र 15 साल में राजा बन गया था। बीपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था, बीपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था, ये कितने साल में राजा बना था, ठीक है, ध्यान रखिए। और ये जानकारी मिलती कहां से कि भाई 15 साल में बना था, तो ये जानकारी महावंश देता है। महावंश आपको एक बुद्धिस्ट पुस्तक है, उसके बारे में कहा जाता है कि इसने 52 वर्ष तक आपको शासन किया। बट पुराण कहता है कि ना गलत बात है, 52 वर्ष नहीं भाई, 28 वर्ष तक ही शासन किया था। इसने स्थायी सेना रखी, इसलिए इसको क्या कहा गया, सैनिक या सैनिया। कहा जाता है कि इतिहास में, मतलब भारतीय इतिहास में बिंबिसार पहला ऐसा व्यक्ति था, भारतीय इतिहास में बिंबिसार पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने स्थायी सेना रखना शुरू किया, क्योंकि उसके पहले उतनी चीजें प्रोग्रेसिव थी ही नहीं, है ना। तो इसलिए इसको कहा गया श्रेणीय या सैन्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, यह भी पीवाईक्यू है आप लोग का। यह वंश को बढ़ाने का अलग अलग तरीका अपनाता था, वंश को बढ़ाने का अलग अलग तरीका अपनाता था। इसने शादियां बहुत की थी। देखो शादी करने से फायदा क्या हुआ, इसको लड़ाई नहीं करना पड़ा। जैसे मान लो कि एक्स की पुत्री से शादी किया तो एक्स का दामाद बन गया। अब एक्स जो है कभी भी नुकसान चाहेगा अपने दामाद का, नहीं ना, दोस्ती हो गया। कहा जाता है कई कई सब बुक में यह भी है कि 500 ज्यादा शादियां की थी। 3 प्रमुख शादियों की चर्चा है इसकी। लेकिन पहला राजा था भारतीय इतिहास में जिसने मैरिज पॉलिसी को अपने राज्य विस्तार का अंग माना, और सही में इसने आपको अपने राज्य का विस्तार बहुत तेजी से किया। सोचिए पंजाब तक पहुंच गया था, मद्रकुल की रानी आपको क्षेमा के साथ शादी कर लिया, लिपियों से मजबूत हो गया, मजबूत बन गया अपने आप को, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा इसने पहली बार हाथी का प्रयोग भी युद्ध में किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसने राजधानी गिरिबर्स को बनाई थी, और ये बुद्ध के साथ इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था, है ना। गौतम बुद्धा महावीर दोनों से घनिष्ठ संबंध था, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि पहले यह जैन को फॉलो करता था, पहले यह जैन को फॉलो करता था, क्योंकि इसका विवाह आपको लिच्छियों में हुआ था, और लिच्छवी के
संबंधी थे, मामा थे महावीर जी के। बट बाद में यह जो है आपको बौद्ध को फॉलो करने लगा, बुद्धिज्म को फॉलो करने लगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी पहली पत्नी कौशल की पुत्र राजकुमारी कौशल देवी थी, जो प्रसेनजीत की बहन थी। इस प्रकार कौशल का जो भूमि है मगध को मिल गया और बिंबिसार को काशी साम्राज्य के रूप में उपहार मिला। सोचिए उस समय इसने क्या लिया, डॉरी लिया, यानी आपको दहेज लिया। और दहेज में कहा जाता कि उसमें काशी से लगभग लाख रुपए के आसपास का राजस्व आता था। उस समय की बात है, सोचिए काशी से लगभग लाख रुपए के आसपास का राजस्व आता था। ठीक है, और इसने यह पॉलिसी अपनाई। अब सोचिए कि जो कोसल वाला एरिया है, जो आज का आपका यूपी का जो क्षेत्र है, वो इसका ऑटोमेटिक आ गया, विवाह कर लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण इसका विवाह था चेलन्ना, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। अब सोचिए इसका लिच्छवियों के साथ भी संबंध सही हो गया। लिच्छवियों के साथ भी राजा चेटक, जो कि एक मजबूत राजा थे, उसका इनके ससुर बन गए, इनके ससुर बन गए राजा चेटक। और महावीर के मामा थे, तो महावीर से भी इनका संबंध अच्छा था। तो अजात शत्रु और बिंबिसार, ठीक है, अजात शत्रु और बिंबिसार दो ऐसे राजा हैं जो महावीर और गौतम बुद्धा के समकालीन थे, कॉन्टेम्पोररी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के समय यानी बिंबिसार के समय दोनों को ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण अजात शत्रु के समय आपको होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब तीसरा आते हैं, तीसरी पत्नी क्षेमा, है ना, ये पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। और इस प्रकार यहां पर देखिएगा, इस प्रकार यहां से मगध मजबूत बन गया। लेकिन मगध का एक सबसे बड़ा दुश्मन था। ठीक है, मगध का एक बहुत बड़ा दुश्मन था, वो था अवंती क्षेत्र। अवंती कहां है भैया, ये वाला एरिया अवंती का एरिया है, उज्जैन अवंती। ये वाला एरिया कहां का है, उज्जैन अवंती एरिया है। इन्हीं के राजा थे चंड प्रदोत। चंड प्रदोत के साथ इनकी 2-3 लड़ाइयां हुई, ना चंद्र प्रदोत हारे ना ये हारे। हुआ कि भैया जैसा नहीं होता कि दो मजबूत होते हैं तो होता कि अरे छोड़ो बताओ क्या लड़ेगा कोई। ठीक है, तो चंद्र प्रदोत जो थे उन्होंने बिंबिसार से कहा कि ठीक है हम लड़ते नहीं, लेकिन एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है, घटना यह घटती है कि चंद्र प्रदोत की तबीयत खराब हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है उनको। और उनके जो राजवैद्य थे, ठीक है, जो राजवैद्य थे वो उस मतलब नहीं उनको ठीक कर पा रहे थे। तो बिंबिसार ने अपने पुत्र जीवक को, जो कि बहुत बड़े चिकित्सक भी बन गए थे, आगे जाकर ये इनके पर्सनल चिकित्सक बन गए थे गौतम बुद्धा के, जीवक को उज्जैन भेजे थे कि जाओ भाई चिकित्सा इलाज कराओ। सोचिए कि इतना बड़ा दुश्मन, और वो जो है, ठीक है, आपको इलाज करवा रहा अपने दुश्मन का। और इसी घटना के बाद ये दोस्त बन गए राजा, यानी आपको अवंती और मगध दोस्त बन गए। अवंती मगध में शामिल नहीं हुआ, अवंती अलग ही आपको एक अपना आइसोलेटेड रहा, लेकिन फ्रेंडशिप की तरह रहा, अच्छे दोस्त की तरह रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रीजन ये है कि जब देखिएगा कि मैं ये इसलिए बता रहा हूं दोस्त, क्योंकि जब बिंबिसार को मारता है ना अजातशत्रु, तो उसको डर हो जाता है कि कहीं अवंती अटैक ना कर दे, और इसी कारण से उसने राजगीर में किलेबंदी कर दी, क्योंकि भाई अवंती अटैक कर सकता था। महावीर दोनों बिंबिसार के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अजातशत्रु। दो चीजें देता है, कहा जाता है कि एक कारण था कैसे, अगर मध्यकाल में आएगा तो अकबर बहुत समय तक शासन किया। अकबर एक लंबे समय तक शासन करता है, और कहा जाता है कि जहांगीर परेशान हो गया था राजा बनने के लिए, इसने कई बार विरोध भी किया। सलीम का विद्रोह पढ़े होइएगा आप लोग, है ना। तो
अजात शत्रु जो है, कहा जाता है कि इसको सत्ता चाहिए था, क्योंकि अजात शत्रु अंग में कितने दिन तक रहेगा। एक्चुअली अंग में जब ये इसने बिंबिसार ने, है ना, जब बिंबिसार ने अटैक किया था अंग पे, तो अंग का जो क्षेत्र है किसको दे दिया गया था? अपने बेटे अजात शत्रु को। अंग का गवर्नर किसको बना दिया था? अजात शत्रु को। अंग का गवर्नर किसको बना दिया था? अजात शत्रु को बना दिया। हाँ, एमपी का एरिया अवंती, यस। अब यह भी क्वेश्चन आता है कि अंग का एरिया किसको दे दिया था? अजात शत्रु को, कि तुम रहो, शासन करो। अजात शत्रु को पूरा मगध चाहिए था, अंग लेकर क्या करेगा वो? लेकिन बिंबिसार छोड़ ही नहीं रहे, तो मार दिया था इनको। इनके बचपन का नाम कुनिक था, इसलिए कुनिक भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मार दिया, और जैसे ही मारा, कौन इनके साथ विरोधी हो जाएगा? कौशल राज्य विरोधी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा भाई? कौशल के दामाद थे वो, कौशल देवी के पति थे। और कौशल देवी कहां की थी? कौशल राज्य की। राजा कौन था? प्रसेनजीत। उन्होंने क्या किया? तुरंत काशी ले लिया। बोला कि ये अजातशत्रु क्या किए भाई, काशी अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। अजातशत्रु को लगा काशी चला जाएगा। काशी, अरे बाप रे, उतना पैसा आता है काशी से, काशी किसे चल जाएगा? काशी तुम्हारे से चल गया। इनका दो पंगा हुआ अजातशत्रु का। अजातशत्रु मार तो दिए, लेकिन इनको दो पंगा हुआ। पहला हुआ काशी, है ना, यानी बोले तो कौशल राज्य विरोधी बना। और दूसरा जो है लिच्छवी। कहें कि लिच्छवी क्यों बना? क्योंकि इसके दो पुत्र थे, हल बेहल, है ना। चिलना लिच्छवी ही तो थी, उसके पति को मार दिया। और इसके दोनों बेटा हल बेहल पहुंच गया अपने नाना के पास, नाना बचाओ, नाना बचाओ, अजातशत्रु मारने दौड़ रहा है। और ये कहा कि भैया तुम क्यों मारे हो? तो अजातशत्रु ने दो लड़ाइयां लड़ी बिंबिसार के बाद। एक लड़ाई लड़ा इनके साथ, मिस्टर प्रसेनजीत के साथ। प्रसेनजीत को पहले हारा, फिर हराया, फिर जाकर इनकी पुत्री के साथ विवाह किया, जिसका नाम था वजीरा। प्रसेनजीत ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर देता हूं। और इस प्रकार से यह खत्म हुआ, वजीरा से विवाह किया। दूसरा इनको टेंशन हुआ लिच्छवियों से। यह 16 साल की लड़ाई चली, वैशाली की लड़ाई 16 साल की चली। क्योंकि वैशाली मजबूत है, कमजोर नहीं था वैशाली। एक दो दिन नहीं था, 16 साल। और इसी वैशाली में इन्होंने दो हथियारों का उपयोग किया, जिसको आप लोग, एक मूवी है बाहुबली, बाहुबली में दो हथियार देखे होंगे। एक हथियार देखे होंगे कि आपको राजा जो है ये रथ पे बैठा हुआ है, और इसको कौन खींच रहा है भाई? तो इसको खींच रहा है घोड़ा। कौन खींच रहा है? घोड़ा खींच रहा है। और इसके आगे क्या लगा हुआ है? इस प्रकार से चक्र लगा हुआ है, और ये घूमते रहता था, जो आता था खरबूजे की तरह कट जाता था। इसको क्या कहा गया? रथ मूसल। इसको क्या कहा गया? रथ मूसल। ठीक है, जो आता था कट जाता। ये बाहुबली में देखे थे आप लोग, यस, रथ मूसल। दूसरा एक हथियार का उपयोग किया था महाशिला कंटक। जैसे आपको ये था, और एक बहुत बड़ा ऐसे था, इसमें पत्थर रख दिया जाता था, और इसको पुश किया जाता था, यहां से आपको नीचे करके पुल किया जाता था, और ये पत्थर जाकर गिरता था दूसरे के सेनाओं पे। इसको कहा गया महाशिला कंटक। क्या कहा गया? महाशिला कंटक। ये दोनों हथियारों का यूज बाहुबली मूवी में किया गया, यहीं से इंस्पायर्ड था। और इस दो हथियारों का यूज सबसे पहले अजातशत्रु ने ही किया था। और यह अजातशत्रु किसके खिलाफ? ये क्वेश्चन भी पूछता है। अजातशत्रु ने महाशिला कंटक, रथ मूसल, ये हिंदी इंग्लिश में यही कहा जाता है, रथ मूसल नामक दो आपको हथियारों का उपयोग किसके विरुद्ध किया था? तो वैशाली के विरुद्ध, है ना। किसके विरुद्ध? वैशाली के विरुद्ध किया था।